संतोष जी के पास पहले चलेंगे। संतोष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। संतोष जी, अगर हम ग्लोबल माहौल की बात करें तो फेड की तरफ से ये इंडिकेशंस आ गए हैं कि मार्च में भी राहत नहीं मिलने वाली है ब्याज दरों को लेकर। डॉ में कल हमने नेगेटिव रिएक्शन देखा है, तो एक बाजार के लिए चिंता की बात तो ऐसे है, लेकिन आप जरा ये बताइए कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, चूंकि आप एफआईआई से भी लगातार बात करते हैं, विदेशी निवेशकों का मूड भी समझते हैं, तो आपकी नजर और जो बड़े निवेशक हैं दुनिया भर के, उनकी नजर इस बार बजट में कहां पर रहने वाली है? I think the main thing is constructive budget चाहिए, investor friendly चाहिए। आपकी जीडीपी बहुत अच्छी है, 7%, the best in the world। तो anything that derails that will be bad। So hopefully जो policies आएंगे, जो budget होगा, वो supportive होगा growth के लिए। So I think that's what the international investor is looking for। So investor friendly, tax friendly, and just growth friendly। I think that's the main thing। तो उसी में interest होगा हमारे को, क्योंकि India is a shining spot in the emerging markets। ex China, this is one of the best places to invest in। So I think India is a bright spot, and hopefully the budget will be friendly and supportive of that। वो उम्मीद है। जो कुछ बड़े ऐलानों को लेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जरूर जुड़े हुए हैं, जरा उनके पास चलेंगे। सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा कि जो कैपेक्स होगा, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार जो खर्च करती है बुनियादी सुविधाओं पर, बुनियादी ढांचों पर, रेल, रोड, एविएशन, पोर्ट, शिपिंग, ये तमाम चीजें जो सरकार की ग्रोथ को मजबूती देते हैं, उसमें जान फूंकते हैं। क्या जो लास्ट ईयर हमने देखा था कि 33% के आसपास का इंक्रीज था, 10 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स आया था, क्या वो आएगा? प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ बजट से पहले। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी आपके पास है? क्या रफ्तार धीमी होगी या फिर ऐसे ही जारी रहेगी? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर के मोर्चे पर सरकार इसमें बढ़ोतरी का जो सिलसिला है वो जारी रखेगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अंतरिम बजट में प्रोपोर्शनेट आधार पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के टारगेट में 15% तक की बढ़ोतरी जो है वो की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके लिए ज़्यादा एलोकेशन किया जाएगा, खासकर रेलवेज़, नेशनल हाईवेज़, हाउसिंग जैसे जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर एलोकेशन सरकार बढ़ा सकती है और इसमें करीब करीब 20 से 25% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके पीछे की जो दो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इसके ज़रिए सरकार नई नौकरियां पैदा करना चाहती है, जो इकनॉमी की रफ्तार है उसको बना कर रखना चाहती है, और इस वक्त जो ग्लोबल सिचुएशंस हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, उसके बीच में इंडियन इकॉनमी की रफ्तार बनी रहे, उसका ज़रिया जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बनाया जा रहा है। लिहाजा सरकार अपनी रफ्तार को जारी रखेगी। जहाँ तक फिस्कल डेफिसिट का सवाल है, जो फाइनेंशियल प्रूडेंस की अगर हम बात करें, सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसके बावजूद सरकार जो है बीच का रास्ता निकालेगी, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिस्कल प्रूडेंस के बीच में एक तारतम्य बनाया जाएगा, एक बैलेंस बनाया जाएगा। सरकार जो है फिस्कल रोडमैप जो तैयार किया गया है उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी और चालू वित्त वर्ष में 5.9% के फिस्कल डेफिसिट टारगेट को हासिल कर सकती है, और इसके अलावा 2026 तक का जो टारगेट है 4.5% उसको भी अचीव किया जाएगा। तो कैपेक्स में किसी भी तरह की सुस्ती की उम्मीद नहीं है। इस बजट में भी सरकार पूरे दमखम के साथ दिल खोलकर, खजाना खोलकर खर्च करने वाली है, और इसके संकेत आज मिल जाएंगे बजट में। दूसरा अहम सेक्टर जो है वो है रेलवे, क्योंकि बजट के दौरान इस सेक्टर पे काफ़ी फोकस होता है, काफ़ी सारी घोषणाएं इस सेक्टर से जुड़ी भी होती है। तो बजट में रेल यात्रियों को वित्त मंत्री से बड़ा तोहफा भी मिलने जा रहा है, और हमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि वित्त मंत्री बजट में 40 से 50 रूट्स पर स्लीपर कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें चलाने का ऐलान कर सकती हैं। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। समीर, बताइए। जी बिल्कुल, सरकार का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। रोड, रेलवेज, एविएशन, शिपिंग पर सरकार अपना फोकस बनाए हुए है। यही वजह कि अगर रेलवे की बात करें तो सरकार यहाँ पे अपना लॉन्ग टर्म विजन, एक रोड मैप बजट में उसको पेश कर सकती है। रोड मैप का मतलब यह है कि अगले 8 से 10 सालों में रेलवे की दिशा क्या रहेगी, रेलवे किस डायरेक्शन पे आगे बढ़ेगी, और उसी को लेकर के संभावित ऐलान होता हुआ हम देख सकते हैं। निवेश की बात करें तो माना ही जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि अगले 10 सालों में रेलवे में तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश सरकार करेगी अलग अलग माध्यमों से।
और ये जो 7 लाख करोड़ रुपए होंगे इसका इस्तेमाल होगा कि जो मौजूदा रेलवे लाइन है इसके डबलिंग में, इसके ट्रिपलिंग में। यही नहीं, कोशिश ये भी की जाएगी कि 50,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई जा सके। और इस सब का पीछे मूल मकसद यही है कि फास्टर, सेफर और रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन मीडियम लोगों को पहुंचाना है। यही नहीं, जो रेलवे का चेहरा रहने वाला है वो होगा वंदे भारत ट्रेन। यही वजह है कि जो मौजूदा वंदे भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है ये चेयर कार सिस्टम है। संभावित तौर पे बजट में स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन का ऐलान या फिर जिक्र होता हुआ हम देख पाएंगे। जो स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन है ये लॉन्ग रूट जर्नी के लिए, ओवरनाइट जर्नी के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और पहली प्रोटोटाइप जो स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन की होगी वो अगले 2 से 3 महीनों में पटरी पर आ जाएगी। यही वजह है कि 2024-25 के जो वित्त वर्ष हम देखेंगे इसमें दर्जनों स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन को अलग अलग लंबी दूरी पर दौड़ता हुआ देखेंगे और उसका जिक्र हम बजट में होता हुआ देख पाएंगे। यात्री सुविधाओं के नज़रिए से भी अगर आप देखें तो स्टेशन मॉडर्नाइजेशन पे पूरा फोकस है। लिफ्ट, एस्केलेटर, शानदार वेटिंग हॉल, ये जो बेसिक आज की डेट में एक तरीके से एमेनिटीज बन गई हैं, इसको अनिवार्य रूप से रेलवे अपने A1 और A कैटेगरी के स्टेशन पे लाना चाहेगी, B कैटेगरी के स्टेशन पे लाना चाहेगी। और इसको लाने का मतलब यह है कि भारी भरकम निवेश रेलवे इन चीज़ों में करने जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक सेमी हाई स्पीड मोबिलिटी के लिए सरकार पैसा लगाएगी और उसके लिए जो चेहरा बनेगा वो वंदे भारत ट्रेन का दोनों ही स्वरूप यानी कि चेयर कार सिस्टम और स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन रहने वाला है। और अगर निवेश की बात करें तो अगले 8 से 10 सालों में कितना पैसा रेलवे में लगेगा उसका भी हम जिक्र होता हुआ देख पाएंगे। और जो कैपेक्स है वो आप 10-20% नहीं बल्कि 30-35% से ज्यादा बढ़ोतरी होता हुआ इस बजट में देख पाएंगे। जी बिल्कुल। तो वंदे भारत स्लीपर कोच की घोषणाएं हो सकती है और भी काफी बड़ी घोषणाएं। अभी समीर आपको पूरी जानकारी भी